हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं अफरोज़ रिजवी राष्ट्र संवाद समाचार में आप सबका खैर मकदम है, स्वागत है। पेश है देश और दुनिया के हालात से जुड़ी खास खबरों पर कुछ तबसरे। तो अयोध्या में राम मंदिर को लेकर के चंदा चोरी का जो मामला और चढ़ावे में जो दान में चोरी का मामला है, उसको लेकर के आज एक राम मंदिर ट्रस्ट की एक बहुत अहम बैठक हुई थी। उस पर सभी की निगाहें लगी हुई हैं। अभी उसमें पूरी तरीके से फैसला सामने नहीं आया है कि कमेटी ने, राम मंदिर ट्रस्ट कमेटी ने क्या फैसला सुनाया है, लेकिन कहा जा रहा है कि आज जो अहम बैठक बुलाई गई थी राम मंदिर ट्रस्ट में चंदा चढ़ावे को लेकर के, वैसे तो ये कहा जा रहा है कि इस तरह की बैठकें होती रहती हैं ट्रस्ट की और वो रूटीन की ही बैठक है, लेकिन इसमें ये जाहिर करने की कोशिश नहीं की जा रही है कि चोरी के मामले को जब इतना ज़्यादा फैल चुका है और नासूर बन गया है और लोग जवाब नहीं देते बन रहे हैं, तो उसके समीक्षा के लिए ये बैठक बुलाई गई है। लेकिन बहरहाल ये कहा जा रहा है कि बैठक में जो एजेंडा है उसमें ये भी मुद्दा था कि राम मंदिर में दान में जो गबन हुआ है, जो चढ़ावे में चोरी हुई है, वो कैसी हुई है, कौन लोग उसके ज़िम्मेदार हैं। इसके अलावा इसके एजेंडे में बताया जाता है कि 3 लोगों के इस्तीफे के भी जिक्र है। चंपत राय, डॉक्टर अनिल मिश्रा और गोपाल राव, 3 लोग जो विश्व हिंदू परिषद के हैं, वीएचपी के लीडर, जो कि इसमें ख़ास ओहदे पर तैनात थे और उनकी जिम्मेदारी थी चंदे का और चढ़ावे का जितना भी था काम धाम उन्हीं के इर्द गिर्द होता था, उन्हीं के लोग करते थे और बढ़ाया जाता है कि इन लोगों को बड़ा महत्व था उस कमेटी में। तो ये पता चला है कि ये लोग मीटिंग में शामिल नहीं हुए हैं। चंपत राय को पहले बताया गया मीटिंग में नहीं शामिल हुए, फिर पता चला डॉक्टर अनिल मिश्रा भी नहीं शामिल हुए हैं। गोपाल राय का जिक्र नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि कुछ एजेंडे में कुछ बातें ऐसी थी जो इनके सामने नहीं पेश होनी थी। चंपत राय के जो ट्रस्ट के पूर्व महासचिव हैं और वो भी सदस्य हैं, ट्रस्टी हैं, अनिल मिश्रा, तो ये लोग मीटिंग में शामिल नहीं हुए हैं। और बताया जाता है कि राम मंदिर से 50 परिसर में 50 फीट जहाँ बैठक हो रही है, वहाँ से 50 फीट की दूरी पर किसी कमरे में ये लोग इसलिए मौजूद हैं कि शायद इनको अपना बयान रखने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया जाए। बहरहाल जब मैं अपनी न्यूज़ बना रहा हूँ, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, उस वक्त तक कोई ऐसा फैसला ट्रस्ट का पूरी तरफ से आया नहीं था कि राम मंदिर ट्रस्ट की जो बैठक हुई है उसमें इन सारे मुद्दों पर क्या फैसला सामने आया। लेकिन बताया जा रहा है कि राम मंदिर ट्रस्ट ने, जो उत्तर प्रदेश सरकार ने इसमें राम मंदिर में चढ़ावे के गबन की जो करोड़ों रुपए का मामला सामने आया है, जो शिलाएँ चोरी हुई हैं, जो किताब चोरी हुई है, सोने से लिखी हुई है, उसके जेवर और पैसे धन की जो गिनती में करोड़ों रुपए का हेर फेर किया गया है, तो उसको लेकर के चर्चा होनी थी। तो इसलिए चंपत राय को इसमें नहीं रखा गया था। मीटिंग में तय किया गया था कि ये मीटिंग से बाहर रहेंगे। लेकिन जो खबरें आ रही हैं उसमें यह है कि इसके लिए जो उत्तर प्रदेश सरकार ने जब खबर फैली थी तो उसको लेकर के एक जांच कमेटी बैठा दी थी, एसआईटी की। तो एसआईटी ने जो रिपोर्ट पेश की है उस पर जो है राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में भरोसा जताया गया है और उसको सही माना गया है कि जो कमेटी एसआईटी ने जांच की रिपोर्ट पेश की है उस पर अपनी सहमति जता दी है। इसके अलावा चंपत राय और इनको अनिल मिश्रा को मीटिंग में न शामिल होने को लेकर भी तरह तरह की और भी चर्चाएं थीं। समझा जा रहा है कि इन लोग को हटाए जाने की भी तैयारी की जा रही है। कमेटी, राम मंदिर ट्रस्ट की कमेटी जो है उसमें बैठक में इस बात को लेकर के भी चर्चा की गई है। जो सूत्र बताते हैं बैठक में, तो अभी पूरा सब सामने आया नहीं है, लेकिन सूत्रों से जो खबर बाहर मिली है उसमें यह बताया जाता है कि चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा को हटाने की बात कही जा रही है। उनका इस्तीफ़ा भी शायद मंजूर होगा और उनको अब आगे इस ओहदे पर काम नहीं करने दिया जाएगा। लेकिन अभी इस पर कोई पुष्टि नहीं होने पाई है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि राम मंदिर ट्रस्ट की जो बैठक चल रही थी उसमें ये बात पर बहुत बाकी सदस्यों की तरफ से कहा जा रहा था कि करोड़ों श्रद्धालुओं को जो ठेस पहुंची है, जिस तरीके से चोरी का मामला सामने आया है, उससे पूरी दुनिया में
राम मंदिर की बदनामी हुई है और श्रद्धालुओं को जो ठेस पहुंची है, उनके भरोसा जो टूटा है, उसको कायम करने के लिए ये ज़रूरी है कि ट्रस्ट की कमेटी में शामिल इन लोगों को हटा दिया जाए जिन पर चोरी के इल्ज़ाम है। तो शायद राम भक्त जो है, श्रद्धालु जो हैं, राम भक्त श्रद्धालु जो हैं, वो इस बात से थोड़ा सा उनको राहत मिलेगी कि मंदिर में अब आगे इस तरह की कोई कांड नहीं होगा। और कमेटी ने बड़ी गंभीरता से इस मामले में दखल दे करके कार्रवाई की है। तो बहरहाल लेकिन अभी कुल सामने नहीं आया है। अब कहा यह जा रहा है कि इस बैठक हो रही है, तमाम बातें हो रही हैं, लेकिन जो आवाम में चर्चा चल रही है, जो जनता में चर्चा चल रही है कि अभी तक इतनी बड़ी बैठक हो रही है, बड़ी अहम बैठक हो रही है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी भी चुप्पी साधे हुए हैं। केंद्र सरकार की तरफ से कोई भी बात नहीं कही जा रही है कि कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा था शुरू से कि चंपत राय और कुछ कमेटी के जो खास लोग हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी हैं, तो इसलिए उन पर जल्दी कोई नई कार्रवाई हुई, यानी उनको उनकी इस्तीफ़ा तो देना पड़ा, जिम्मेदारी मानी उन्होंने, लेकिन उनके खिलाफ FIR नहीं की गई। FIR को लेकर के अभी भी ये कहा जा रहा है कि अगर चोरी की उनके उसमें देख रेख में, निगरानी में कमी रही है तो ये इनके संदेह के जताते हुए पुलिस केस हो सकता है। लेकिन बहरहाल अब इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब देखा जाए तो नरेंद्र मोदी के भी विचार को लोग सुनना चाहते हैं कि उस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहना चाहते हैं। हालांकि इससे पहले संघ के 2 बड़े लीडर बोल चुके हैं। मोहन भागवत जी ने भी यही बात कही कि सख्त कार्रवाई हो दोषियों के खिलाफ, और सर कार्यवाहक जो उसके हैं दत्तात्रेय होसबोले जी भी बोल चुके हैं कि सख्त कार्रवाई हो। तो इस तरीके से अब ये देखना होगा कि इसमें क्या कार्रवाई होती है, कमेटी क्या बैठक करती है, बैठक में क्या निर्णय लेती है, क्या फैसला आता है। इस पर सभी की निगाहें लगी हुई हैं और देर शाम तक इसमें कोई भी बैठक की बात सामने नहीं आ सकी थी। उधर अयोध्या के मामले को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में बीच जो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है, उसमें अब एक सियासी घमासान छिड़ गया है। मतलब सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया है उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार का, कि वो अब उल जलूल बातें भी करने लगे हैं एक दूसरे पर। यानी अब ये कह रहे हैं कि हिंदुत्व को कमज़ोर ना माना जाए, हिंदू धर्म को कमज़ोर ना माने विपक्ष। हिंदू धर्म को कमज़ोर ना माने विपक्ष का क्या मतलब है भाई? हिंदू तो सभी हैं उसमें, चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो। यानी विपक्ष में जो सत्ता में है वही हिंदू, सत्ता पक्ष में उनके जो समर्थक वही हिंदू, बाकी हिंदू नहीं है। लेकिन बहरहाल अखिल भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं इसके भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी ने कल एक बैठक यहाँ पर चुनाव प्रचार को और 2027 के चुनाव को लेकर, विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर बैठक की थी पदाधिकारियों के साथ। तो उसके बाद वो उस मौके पर भी बोले, राम मंदिर के मामले पर भी बोले, और उन्होंने कहा कि विपक्ष हिंदू धर्म को इतना कमज़ोर न समझे। बताइए उनकी इस भाषण से क्या निर्णय मतलब निकलता है कि बाकी लोग हिंदू हैं ही नहीं। जो इतने भक्त हैं, जो चोरी के बारे में सुन के इतना नाराज़ है, वो भक्त नहीं है। खिलवाड़ कौन कर रहा है? जो चोरी कर रहा है वो खिलवाड़ नहीं कर रहा है। जो बयान दे रहा है, जिसने कि बताया कि साहब चोरी हो गई, इसका पता लगाया जाए, वो हिंदुत्व से खिलवाड़ कर रहा है, हिंदुओं की भावनाओं से खेल रहा है। बहरहाल पार्टी का अपना अपना नज़रिया है, लीडर हैं, और अब भारतीय जनता पार्टी में हैं तो अपनी बात कह रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो इस पूरे मामले में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सबसे पहले इसमें मुद्दा उठाया था, और उसके बाद उन्होंने जब सरकार ने देखा तो इसमें देखा कि वो ज़्यादा मामला बढ़ रहा है, तो उस पर SIT बैठा दी थी। SIT की रिपोर्ट के बाद ये मामला जो है आगे बढ़ा और 8 लोगों के खिलाफ FIR हुई और 3 लोगों को इस्तीफ़ा देना पड़ा। इस तरीके से बीजेपी अपनी लिपापोती के लिए चाहे जो भी कहे, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और पार्टी के लोगों ने राम मंदिर में चोरी के मुद्दे को बहुत जम करके उठाया। इसके अलावा
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के मामले को लेकर के अब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने भी हिंदुत्व को लेकर के आवाज़ उठाई है। उन्होंने कहा है कि अब हम राम रक्षा आंदोलन उन्होंने रविवार से शुरू कर दिया है। उद्धव ठाकरे ने कहा है जो लोग दिखावा कर रहे हैं हिंदुत्व का, वही असल में राम मंदिर में लूटपाट के जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि राम रक्षा आंदोलन मैंने इसलिए शुरू किया है कि जो हिंदुत्व के लुटेरे हैं वही सत्ता पर काबिज हैं। इस तरीके से उन्होंने कहा कि विनय बेनकाब करने के लिए मैंने ये आंदोलन शुरू किया है और मैं इस आंदोलन के ज़रिए इनको सड़क पर लाऊँगा। बहरहाल अब देखिए इसमें क्या होता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के बलरामपुर के नेपाल बॉर्डर की कोतवाली पर एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई है 27 लोगों के खिलाफ, जिनके पास दोहरी नागरिकता है, यानी नेपाल की भी है और भारत की भी है। तो पुलिस ने इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई और छानबीन शुरू की है, FIR दर्ज करके कि 2 तरह की नागरिकता वो कैसे रखे हुए हैं, गैर कानूनी है। इसके अलावा ईरान के पूर्व सर्वोच्च धर्मगुरु मरहूम आयतुल्लाह खामनाई की मिट्टी और नमाज जनाजा में जहाँ जन सैलाब उमड़ा हुआ है और लोग उनको चाहने वाले का रो रो के बुरा हाल है, छाती पीट कर और नंगे पैर रो रो कर अपनी मजहबी धर्मगुरु को याद कर रहे हैं, वहीं अमेरिका और इजराइल इस भीड़ को देख के घबरा गए। उन्हें नहीं लगता था कि जिस आदमी को हमने देखते देखते ख़त्म कर दिया उसके पीछे इतनी बड़ी आबादी है, इतना जन सैलाब उमड़ा हुआ है। बहरहाल अब उन्होंने अपने तरह से उल जलूल बातें शुरू कर दी। उन्हें अब ये खौफ सताने लगा कि ईरान जो है, अगर इतनी भीड़ ईरान में हुई है तो सारी दुनिया में यही मैसेज जाएगा कि ईरान बहुत ताकतवर मुल्क है। तो एक तरह से वो अमेरिका इजराइल इसको पचा नहीं पा रहे हैं, यानी उनके अंतिम संस्कार में आई भीड़ को भी वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इस बीच इसराइल ने कल डोनाल्ड ट्रंप ने बात कही थी कि अगर मैं चाहूँ तो एक शॉट पे जो है ईरान के मौजूदा लीडर को उड़ा दूँ। अब इजराइल के एक वज़ीर की तरफ से ये बात कही गई है, एक मंत्री की तरफ से बात कही गई है कि अगर ईरान इसराइल के लिए ख़तरा बना तो जो हशर अली खामनाई साहब का किया गया है वही हशर वो मौजूदा लीडर का भी करेंगे, यानी मुश्तबा खामनाई की तरफ उनका इशारा था, उनका भी यही करेंगे। बहरहाल अब देखा जाए तो दोनों ही अमेरिका और इजराइल दोनों ही पगलाए हुए हैं, एकदम घबराए हुए हैं, ईरान की ताकत को वो पचा नहीं पा रहे हैं। तो दोस्तों आज के तबसरे में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार, आदाब।